गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट क्लास में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हमारे थे वो बताए थे मैंने। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है हमारी, उसके एंगल्स के ऊपर उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे साइन साइन थीटा है, थीटे की जगह हमारे पास वैल्यू होगी एंगल की, जैसे 0 डिग्री, 0 के ऊपर क्या वैल्यू होगी, और साइन 30 के ऊपर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और साइन 45, 60 और 90। हम इसके अंदर 0 से 90 तक के एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो पढ़ेंगे, वैल्यू पढ़ेंगे हम, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक टेबल होती है बेटा, उस टेबल को बनाना सीखेंगे हम। कैसे बनाते हैं उसको ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे। ये 0 डिग्री के लिए होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास 30, 45, 60 और ये 90। ठीक है, ये आपके एंगल होंगे भाई। इसके ऊपर हम जो भी वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है आपके पास, साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोट, उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। ठीक है, साइन की 0 के ऊपर क्या वैल्यू होगी यहाँ रखेंगे हम। साइन की 30 के ऊपर जो वैल्यू होगी यहाँ, 45 की वैल्यू होगी यहाँ, 60 की यहाँ और 90 की वहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो इसके बाई में हम 0 रखेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 तक काउंटिंग होगी। टोटल हमारे पास 5 नंबर होंगे। ठीक है, अब सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अंडर रूट करेंगे सभी को। ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 4 तो कैंसिल होगा, 4 से 1 होगा अंडर रूट के अंदर, तो उसकी वो वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब 3 के ऊपर रूट स्क्वायर रूट है तो 3 होगा रूट के अंदर, और 4 है उसका स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, यानी √3/2 हमारे पास ये वैल्यू होगी। यहाँ पर 2 से 1 और 2, 1/2 है अंडर रूट के अंदर, तो यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √2 होगा 2 का। ठीक है, यहाँ पर ये होगा हमारे पास 1/2, क्योंकि 4 हमारे पास रूट से बाहर होगा और 1 का कोई रूट होता ही नहीं, तो 1/2 और 0/4 मीन्स 0। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू होगी है, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1। ठीक है, तो ये आपकी साइन की वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, कोस की वैल्यू। साइन के बाद कोस, कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू का उल्टा होता है बेटा। ठीक है, जो वैल्यू साइन की 90 के ऊपर होती है वो कोस की, सॉरी, जो साइन की 0 के ऊपर होती है ना वैल्यू, वो कोस की 90 वाली होती है। ठीक है, यानी साइन की जो 90 पे है वो कोस 0 होगा, यानी 1, और जो 30 पे होगा वो 60 पे होगा, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये होगा 0। ठीक है, तो ये हमने इसका उल्टा लिख दिया। स्टार्टिंग की कहाँ से, 90 से, यानी कोस 0 क्या होता है 90, सॉरी कोस 0 क्या होता है 1, और 1 साइन के अंदर कहाँ होता है 90 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको ऐड करके देखोगे, यानी 1 की और 9 साइन 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या है दोनों की, कोस 0 और साइन 90 की वैल्यू दोनों की क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही आपकी साइन जो 60 की वैल्यू थी वो कोस 30 की है, और 45 में दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, अब जो वैल्यू साइन 30 की थी वो कोस 60 के ऊपर होगी, और जो साइन 0 थी वो कोस 90 के ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंगल होता है टेन। टेन 0 की वैल्यू 0 के ऊपर क्या होगी, 10 की वैल्यू 0 के ऊपर क्या होगी, तो हमने पढ़ा था टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा पढ़ा था हमने, साइन थीटा बाई
कोस थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब जो एंगल यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी अगर tan 0 की वैल्यू फाइंड करें हम तो थीटा की जगह क्या होगा 0 sin 0, ऐसे ही cos 0 होगा हमारा। ठीक है, तो sin की वैल्यू 0 के ऊपर क्या होती है 0 और cos की 0 पर क्या होती है 1। ठीक है, तो 0/1 यानी 0/1 क्या होगा 0। ठीक है, ऐसे ही 1/2/√3/2 ये क्या होगा हमारा 1/√3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 1/√2/1/√2, ये √2 ऊपर होगा, रेसिप्रोकल होगी, बाई में 1 √2 से √2 कैंसिल तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये 1/2 है, ये बाई में है किसके √3/2 के, तो ये रेसिप्रोकल होके 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी √3 हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास 1/0 है, तो 1/0 अगर किसी के बाई में आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको करनी है। ये तीन जो आपने रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनकी अगर वैल्यू फाइंड कर ली तो बाकी तीन की इजी है बेटा, फाइंड कर सकते हो आप। जैसे साइन इसके बाद क्या होता है कोसिकेंट, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी उसका उल्टा होता है। तो हम साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखेंगे तो वो हमारी कोसेक की वैल्यू होगी। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0/1 है ना, तो 1/0 क्या हुआ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही ये 1/2 है तो ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ √2 और ये क्या हुआ 2/√3 और ये क्या हुआ 1/1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया था साइन की वैल्यू जो थी उसका उल्टा करके लिखा था कोस की वैल्यू के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे जो कोसिकेंट की जो वैल्यू है हमारी उसका उल्टा करके लिखेंगे, वो वैल्यू होगी हमारी सिकेंट की, यानी जो कोसिकेंट जो 0 के ऊपर होता है तो वो सिकेंट 90 के ऊपर होगा। ठीक है, यानी उल्टा, और जो कोसिकेंट 90 के ऊपर है वो सिकेंट 0 के ऊपर होगा। या आप इसको क्या कर सकते हो, इसका जो हमारे पास कोस है उसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो। जैसे 1/1 है तो ये 1 हो गया, इसको क्या करोगे 2/√3। ठीक है, देखो यहाँ से भी ये 1 यहाँ आ गया, ये 2/√3 यहाँ आ गया। अब ये यहाँ पर 1/√2 है तो ये √2 होगा आपका, रेसिप्रोकल करके लिखोगे। और अब 1 जो रूट क्या नाम है इसके बाद है जो 2/√3 नहीं कोस 1/2, इसको रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो 2 होगा आपके पास। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा यानी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे जो वैल्यू कोसिकेंट की 0 के ऊपर है वो कोसिकेंट की 90 के ऊपर है, और जो 30 के ऊपर है वो 60 के ऊपर है, जो 45 है वो सेम है, और 60 की वैल्यू कहाँ है 30 के ऊपर, और जो 90 की वैल्यू वो कहाँ पर है 0 के ऊपर। यानी कोसिकेंट की वैल्यू को अगर हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी सिकेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी tan की वैल्यू होगी भाई, कोट क्या होगा tan हमारा कहाँ है ये है। ठीक है, इसका या तो रेसिप्रोकल करके लिख दो या इसका उल्टा करके लिख दो। तो लास्ट में क्या है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया भाई। फिर क्या है √3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1/√3 और फिर क्या है 0। ठीक है, तो ये आपकी स्पेसिफिक वैल्यूज है एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। ठीक है, तो ये आपको याद करनी बेटा अच्छे से, 2-4 बार अगर लिख के देखोगे आप, इसको बना करके देखोगे टेबल को, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बना करके देखना बेटा। ठीक है, कम से कम 4 बार इसको ट्राई करके देखोगे तो ये आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी के बेस के ऊपर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के ऊपर आते बेटा 8.1 एक्सरसाइज, एग्जांपल आप खुद करोगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखनी हमने और इसको सोल्व करना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 और cos 30 की वैल्यू
cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे ये √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 2 की 2 के साथ 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे आप अगर इसका तो एलसीएम हमारे पास 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 प्लस 4 से 4 फिर 1 के साथ करेगी तो आपके पास क्या होगा 4/4 यानी आपके पास वैल्यू क्या होगी इसकी 1। तो ऐसे क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आप कर सकते हो बेटा इजीली, और थर्ड है वो भी कर सकते हो, फोर्थ है वो भी, फिफ्थ है वो भी। इसमें से मैं एक फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका वो करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 है उसका स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि भाई cos स्क्वायर थीटा होता है, उसका मतलब होता है जो cos थीटा है उसका सारे का स्क्वायर। ठीक है, जो रेशो होगी आपकी cos थीटा की उसका स्क्वायर होगा। तो आपकी cos यहाँ पर अगर वैल्यू है 60 तो cos 60 के ऊपर जो इसकी वैल्यू होगी cos की उसका स्क्वायर होगा, यानी cos 60 के ऊपर वैल्यू होगी 1/2 और इसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। तो क्या करोगे 5 इंटू cos 60 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3। अब इसका स्क्वायर करोगे माइनस 10 स्क्वायर 45 के ऊपर 10 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर क्या होगा आपका 1 ही होगा। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू साइन स्क्वायर 30 है ना, तो साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे आप तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब इसका स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, तो अगर स्क्वायर को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3, √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1 डिवाइड बाई में क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये आपका √3/2 है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ऐसा ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था कि भाई 1/4 प्लस 3/4, तो ये हमारा क्या होगा ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, क्योंकि आप इसका एलसीएम 4 ही होगा, 1 प्लस 3 4/4 यानी 1 होगा आपका। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 लिख सकते हो। ठीक है, और 1 किसी के बाई में होते हैं उसको हम लिखते नहीं भी। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास यही है, यानी 5 इंटू 1/4 यानी 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो एलसीएम होगा आपका 12। एलसीएम 12 होगा, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 की 5 के साथ 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 की 16 के साथ करोगे तो 64। ठीक है, अब माइनस 1/1 है उसको 1 से डिवाइड करोगे 12 होगा, यानी मल्टीप्लाई कर दो सीधा 12 से। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना होगा 67/12, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। आपको क्या करना है ये सोल्व करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपको ये आपके पास जो 4 चॉइस है इनमें से बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे भाई। 2 इंटू 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, उसको रख दिए। अब 1 प्लस 1030 की वही 1/√3, बट इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर 30 है तो √3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो अब क्या होगा 2/√3 न्यूमिनेटर है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी इसकी, डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा 1 प्लस 1/3 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर क्या हमारे पास 2/√3 डिवाइड बाई
y में क्या हमारे पास, इसका एलसीएम लोगे आप 3 होगा आपके पास, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, यानी आपके पास क्या होगा 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। ठीक है, अब क्या करोगे इसको आगे सोल्व करोगे आप, 2/√3 है और 4/√3 है, 4/3 है, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर दोगे 3/4, ये कैंसिल कर दिया आपने 2, और ये 3 जो है आपका ये √3 का स्क्वायर है, होता है ना भाई, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो यहाँ पर जो 3 था उसको हम क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, तो ये √3 से एक √3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर √3/2। अब ऑप्शन के अंदर देखोगे आप √3/2 किसकी आपकी वैल्यू है, कहाँ पर, किस एंगल के ऊपर आती है, किस रेशो की, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो आपका ये √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, sin 60 लिख सकते हो, यानी आपका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा यानी a प्लस बी इज इन बिटवीन 0 एंड 90, यानी 0 से ग्रेटर है और 90 के इक्वल या 90 से छोटा है। ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप इसको a और b की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो भाई आपके पास गिवन है, आप इसको a प्लस बी देख करके बेटा घबराना मत। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एंगल ही है आप यहाँ पर। ठीक है, तो tan a प्लस बी दोनों की वैल्यू आपके पास √3। अब √3 को देखेंगे हम, tan के किस एंगल के ऊपर √3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan 60 के ऊपर क्या होती है, √3 वैल्यू होती है tan की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। ठीक है भाई, हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये tan आपका यहाँ से ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, दोनों साइड से आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है भाई, tan से tan कैंसिल होगा, ये एंगल थी, ये बच गई इसकी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही tan से tan कैंसिल होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप a और b को कंपेयर करके देखोगे, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, अगर दोनों को ऐड कर दें हम तो b प्लस और माइनस का दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास a खाली जो सिंगल a है वो बचेगा। ठीक है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ऐड करोगे ये आपके पास 90 होगा, b से b कैंसिल होगा, ये 2a होगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल किया 90 को 45, यानी a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 45। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 45। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, वो आपकी चॉइस है बेटा, a के अंदर, फर्स्ट के अंदर भी या सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी आप इसको पुट कर सकते हो। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास a प्लस b है, यानी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 45 माइनस होगा 60 में से। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी 15 डिग्री। ठीक है, ये आपकी b की वैल्यू है और ये आपकी a की वैल्यू है। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं बाद में करवाऊंगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और इसके एग्जाम्पल भी करने हैं।
उससे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उसको अच्छे से लर्न करोगे, उसको 3 4 5 बार एक बार राइट करके देखोगे, लिख करके देखोगे बेटा। उसके बाद जो टेबल बनाई थी हमने आज जो सीखी है उसको भी एक बार अच्छे से बना करके सीखोगे। ठीक है, तो ये आपका आज का टुडे होमवर्क है बेटा आज का।